एक नाम है निकोला टेस्ला। एक ऐसा जीनियस जिसने 100 साल से भी पहले हमारी आज की दुनिया की कल्पना कर ली थी। एसी पावर, वायरलेस टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल। आज हम जिन चीजों को रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई चीजों के पीछे टेस्ला का ही कमाल का दिमाग था। पर यहीं एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। जिस इंसान ने दुनिया बदल दी, उसकी मौत एक होटल के कमरे में बिल्कुल अकेले और कंगाली में हुई। हालत यह थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल तक उस होटल का किराया भी नहीं दे पाए थे। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें टेस्ला की जिंदगी और उनकी गुमनामी की कहानी को समझना होगा। और ये कहानी असल में 3 हत्याओं की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहली मौत की, यानी उनकी आर्थिक हत्या की। इसकी शुरुआत हुई एक जंग से जो उन्होंने अपने ही जमाने के एक और बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन के खिलाफ लड़ी। तो ये जंग थी किस चीज की? ये थी बिजली के 2 सिस्टम्स की लड़ाई। एक तरफ था टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो बनाने में सस्ता था और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बिजली भेज सकता था। वहीं दूसरी तरफ था एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी, जो बहुत महंगा था और उसकी रेंज सिर्फ 2-3 किलोमीटर की ही थी। जाहिर है टेस्ला का सिस्टम हर मामले में बेहतर था। अब जब एडिसन को लगा कि वो टेक्नोलॉजी में तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक बहुत ही गंदा खेल खेला। उन्होंने एक पीआर कैंपेन शुरू किया। सोचिए, सरेआम जानवरों को, बिल्लियों, कुत्तों, यहां तक कि एक हाथी को भी एसी करंट से मार दिया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि टेस्ला का सिस्टम कितना खतरनाक है। लेकिन सच को आप ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। 2 बड़ी घटनाओं ने सब कुछ साफ कर दिया। पहले तो 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में टेस्ला के सिस्टम ने एक साथ 2 लाख बल्ब जलाकर सबको हैरान कर दिया। और फिर नियाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट में एसी पावर को 30 किलोमीटर दूर तक भेजा गया, एक ऐसा कारनामा जो डीसी के लिए नामुमकिन था। इस जीत के बाद टेस्ला के हाथ एक जैकपॉट लगा। उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके मुताबिक जितनी भी एसी बिजली बिकेगी, उसके हर हॉर्स पावर पर टेस्ला को $2.5 मिलेंगे। ये एक ऐसी डील थी जो उन्हें दुनिया का पहला अरबपति बना सकती थी। लेकिन यहीं पर टेस्ला के महान चरित्र का पता चलता है। जब उनके पार्टनर वेस्टिंगहाउस की कंपनी आर्थिक मुश्किल में फंस गई, तो टेस्ला ने क्या किया? उन्होंने उस अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथों से फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने इंसानियत को मुनाफे से ऊपर रखा और अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया खुद ही बंद कर दिया। पर उनकी आर्थिक तबाही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े सपने की और कैसे उसे जानबूझकर कुचल दिया गया। टेस्ला का एक बहुत बड़ा सपना था, वार्डन क्लिफ टावर। एक ऐसा टावर जो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिना तारों के बिजली दे सकता था। उन्होंने फाइनेंशियर जेपी मॉर्गन से वायरलेस कम्युनिकेशन के नाम पर पैसा तो ले लिया, लेकिन जब टेस्ला ने अपना असली मकसद बताया तो मॉर्गन ने सिर्फ एक सवाल पूछा, ठीक है, पर इसमें मीटर कहां लगेगा? और जब उन्हें पता चला कि मुफ्त बिजली में कोई मुनाफा नहीं है, तो उन्होंने न सिर्फ फंडिंग बंद कर दी, बल्कि यह भी पक्का किया कि टेस्ला को कहीं और से भी पैसा न मिले। ये तो थी आर्थिक हत्या। चलिए अब बात करते हैं टेस्ला की दूसरी मौत की, यानी उनकी असली मौत, जो आज भी कई रहस्यों से घिरी हुई है। देखिए, उनकी मौत के हालात बहुत अजीब थे। 2 दिन तक उनके होटल के कमरे के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रहा। फिर एक मेड अचानक उस साइन को अनदेखा करके अंदर जाती है और उसे टेस्ला की लाश मिलती है। और कुछ ही घंटों के अंदर FBI मौके पर पहुंच जाती है। और सबसे अजीब बात यह कि एक मेडिकल एग्जामिनर मौत का बिल्कुल सटीक समय बता देता है, पिछली रात के 10:30 बजे। उस जमाने की तकनीक से ये कर पाना लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी सरकार को इतनी जल्दी क्या थी? उन्हें टेस्ला के कमरे में ऐसा क्या मिलने का डर था? जवाब था एक ऐसा हथियार जिसे कहते हैं डेथ रे। टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसा पार्टिकल बीम हथियार बना लिया है जो 400 किलोमीटर दूर से 10,000 हवाई जहाज़ों को एक झटके में राख कर सकता है। अब सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बीच में ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश के लिए कितनी ज़रूरी हो सकती थी। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी हत्या पर, उनकी विरासत की हत्या। उन्हें इतिहास की किताबों से पूरी तरह मिटा देने की कोशिश। अब ये देखिए, टेस्ला की मौत के बाद FBI ने उनके रिसर्च से भरे 80 बक्से अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन सालों बाद उनके परिवार को वापस कितने मिले? सिर्फ 60। तो सवाल यह है कि बाकी के 20 बक्से कहाँ गए? और सरकार का जवाब जानते हैं क्या है?
कि 80 साल बीत जाने के बाद भी वो कागजात देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सोचिए जरा, उन पन्नों में ऐसा क्या लिखा हो सकता है जो आज भी इतना खतरनाक माना जाता है? उनकी विरासत को मिटाने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिन चीजों का उन्होंने आविष्कार किया, उनका क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। रेडियो, जिसके लिए टेस्ला ने 17 पेटेंट बनाए थे, उसका क्रेडिट मिला मार्कोनी को। घर घर में बिजली, जो टेस्ला के एसी सिस्टम के बिना हम सोच भी नहीं सकते थे, उसका हीरो एडिसन को बना दिया गया। लेकिन शायद टेस्ला को इसका अंदाजा था। उन्होंने एक बार कहा था, वर्तमान उनका है, लेकिन भविष्य जिसके लिए मैंने सच में काम किया है, वो मेरा है। ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या टेस्ला का वो भविष्य अब आखिरकार आ गया है?